अपने पूरे जीवन में और किसी चीज से डरे न डरे, मौत से जरूर डरता है। क्या मैं मर जाऊंगा? मेरा क्या होगा? मैं क्यों मरूं? मैं इतनी जल्दी क्यों मरूं? और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो अनजान होते हैं। अनजान होते हैं उस पथ से जिस पर उन्हें मरने के बाद चलना पड़ेगा। नादान ये नहीं जानते कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अगर जानते भी हैं तो उसे भूलने की कोशिश करते हैं, उससे आंखें चुराते हैं, उसे मिथ्या कहकर हंसी में उड़ा देते हैं, जबकि मिथ्या तो ये जीवन होता है। परंतु कोई कोई ऐसी आत्मा होती है जो ये सब जानती है, जिसे पता होता है कि सबसे बड़ा सच यही है, और वे उसे अपने जीवन की आखिरी मंजिल न समझकर केवल एक पड़ाव समझते हैं और हंसते हंसते उसके आगोश में चले जाते हैं। ऐसे ही थे हमारे सच्चे साईं सतगुरु संत सतरामदास साहब। जब उन्हें लगा कि उनके इस धरती पर आने का मकसद पूरा हो गया है, और तब उन्होंने अपना नाशवंत शरीर त्यागने की बात भगत कंवर और बाकी प्रेमियों को बताई। सभी दंग रह गए। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, आसमान फट पड़ा, सभी के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी, गला भरने लगा, आंखें आंसुओं से भर गईं। भगत साहब की आंखों से अश्रु झरझर बहने लगे। वो सच्चे साईं के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, नहीं नहीं सच्चे पातशाह, ये कैसे हो सकता है? आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? कौन हमें सही मार्ग दिखाएगा? आपके बिना हम क्या करेंगे? कैसे करेंगे? तो उन्हें समझाने के लिए सच्चे साईं ने अपनी कपड़ों और दूसरे सामान की पेटी मंगवाई। उस पेटी से उन्होंने एक एक कपड़ा, एक एक चीज गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी। सिर्फ एक कमीज अपने पास रखी और आखिर में एक सादा कपड़ा निकालकर उसे अपने चारों तरफ लपेटकर कहा, इसे देखो, ये मेरा कफन है। इसी में लपेटकर तुम लोग मुझे मेरी अंतिम यात्रा पर ले जाओगे। और ये है कमीज, वो वस्त्र जो हम अपने अंग ढकने के लिए अपने जीवन में पहनते हैं। इन दोनों वस्त्रों में एक ही फर्क है, कमीज को जेब होती है पर कफन को नहीं। जेब हमेशा दिल के ऊपर होती है, वो दिल जिसमें प्रभु का वास होता है। उसके ऊपर की जेब यानी लालच की कोठी। कंवर बेटे, जब तुम इस जेब को उतार लोगे तो तुम्हारे दिल के ऊपर जो विकारों का, विचारों का, प्रभावों का, राक्षसी विचार, अलगाव, जलन, लोभ और लालच का जो पर्दा पड़ा होगा वो अपने आप उतर जाएगा। तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा और तुम अपने दिल में सदा मुझे ही पाओगे। ध्यान करना कंवर बेटा, मेरा ध्यान करना तो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। इंसान जिसका ध्यान करता है उसके जैसा ही हो जाता है। मेरे मालिक, आप तो मालिक हैं, लेकिन हम उन संतों, महात्माओं, दरवेशों
और बड़े लोगों से कैसे निभाएंगे। बच्चे, आज मैं तुम्हें मिठास का प्रसाद देता हूं। अपनी जुबान हमेशा मीठी रखना, हर किसी से नम्रता से पेश आना। तुम्हारी जुबान में वो तासीर होगी कि अगर सद्गुरु के दर से मिला हुआ बताशों का प्रसाद कोई खारे पानी के कुएं में भी डालेगा तो वो भी मीठा हो जाएगा। सच्चे पातशाह, आज के दौर में कितने ही धर्म, पंथ, गुरु और मत सामने आ रहे हैं। हमारी कौन सी पहचान होनी चाहिए? मेरे बेटे, सभी धर्म, पंथ, मत और गुरु मेरे अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। सभी को एक ही नजर से देखना, सभी में एक ही मालिक को महसूस करना, हर दुखी का आसरा, हर भूखे का सहारा, बेघर की छत, अनाथों और यतीमों का सहारा, लड़कियों की लाज, गरीबों का हमदर्द, लूलों, लंगड़ों, अंधों और मस्तानों का मददगार रहना। इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना। उसी से तुम्हारे अंदर अहिंसा का गुण बढ़ेगा। कौन कौन से कर्म करूं भगवान? मेरे प्यारे, सबसे पहले तो सभी संतों, महात्माओं, दरवेशों से आशीर्वाद पाना, पुराने मंदिरों की मरम्मत करवाना, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं और मुसाफिर खाने बनवाना, रास्तों पर कुएं खुदवाना, पेड़ लगाना, स्मशान भूमियों के लिए 4 दीवारी बनवाना, ताकि कोई गलत इंसान अस्थियों का गलत इस्तेमाल कर किसी मासूम को नुकसान न पहुंचाए। गरीबों को घर बनवा कर देना और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करके ही उन्हें जाने देना। ये संसारी कार्य तो करना ही, लेकिन सबसे ऊंचा नाम का अमृत हर एक को पिलाना। जैसे हर इंसान अपने महबूब, अपने मालिक के सम्मुख खड़ा हो सके और इंसानी जन्म मिलने का उसका मकसद पूरा हो सके। सच्चे पातशाह, वैसे तो आप हम पर रहमत करते ही रहते हैं, पर आगे चलकर हमें दुखों दर्दों से छुटकारा कौन दिलाएगा? आओ बेटा, ये रक्षा धागा लो और अपने गले में बांध लो। जीवन भर कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट तुम्हारे पास नहीं आएगा। और ऐसा कहकर सच्चे साईं सतगुरु सतराम दास साहेब 25 जनवरी 1910 के दिन अखंड समाधि में लीन हो गए। और उनकी जीवन ज्योत परम पिता परमात्मा की उज्जवल ज्योत में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। लेकिन वो आज भी आपके, मेरे, हम सभी के दिलों में न केवल जीवित हैं, बल्कि हर मुश्किल वक्त में सही राह दिखाकर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं।
दोबारा से खेल तेरे